हाय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी ऑफ मास m रिलेटेड बाय सम इक्वेशन गिवन दैट c रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। हमें 4 इक्वेशन दिया है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा इक्वेशन जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एनर्जी का अगर हम बात करें तो एनर्जी को यहाँ पे क्या है, एनर्जी का सब में स्क्वायर है, तो एनर्जी के स्क्वायर का अगर हम डायमेंशन फार्मूला लिखें तो क्या होगा। एनर्जी का होता है ml2 टी माइनस टू, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा यहाँ से m2 l के पावर 4 हो जाएगा, t के पावर -4 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम p और c का लिखें, यानी कि p हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम का क्या हो जाएगा m इंटू बी होता है, यानी m l t -1 हो जाएगा। और c क्या है, स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट होता है एल टी -1। अब अगर हम यहां से लिखें तो ये हो जाएगा ml2 t -2। अब अगर हम pc का भी स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा m2 l के पावर 4 t के पावर -4 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम और किसी टर्म का चेक करें, यहाँ पे एम स्क्वायर सी के पावर 4 है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पे एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, और यहाँ पे एम स्क्वायर सी के पावर 4 है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए ई के पावर 2 और पीसी के पावर 2 का जो डायमेंशन फार्मूला हमारा बना है, ये वाला टर्म जो बना है, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल दिख रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ई स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। और हमें पता है कि किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब वो डायमेंशनली इक्वल हो, यानी कि अगर ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इसके साथ अभी तभी ऐड कर सकते हो जब इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन की क्या हो, इक्वल हो। इसी तरीके से इसमें भी देखा जाए तो ई स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी के पावर 4 है। तो अगर कोई भी इक्वेशन करेक्ट होगा तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ एम स्क्वायर सी के पावर 4 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये टर्म इसके इक्वल आ रहा है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर ये वाला इसके साथ इक्वल आ रहा होगा तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। और पहला और दूसरा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर था नहीं, यहाँ भी पी स्क्वायर नहीं था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम के पावर 2। अच्छा, सी का क्या होगा, एल टी -1, और इसका पावर है 4, तो यहां से ये बन जाएगा m2 l के पावर 4 t के पावर -4। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी के पावर 4 आ गया, क्योंकि ये तीनों के तीनों टर्म इक्वल है। और हमने अभी बोला कि किन्हीं दो या तीन फिजिकल क्वांटिटी अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो उनके सबके डायमेंशनली इक्वेशन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि ई स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर सी स्क्वायर और एम स्क्वायर सी के पावर 4 के बराबर होना चाहिए, तभी दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इट मींस फोर्थ इज करेक्ट, क्योंकि थर्ड हम निकालेंगे तो यहाँ पे एम स्क्वायर सी के पावर 4 है, तो यहाँ पे आएगा एल टू टी के पावर -2, तो वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ई स्क्वायर पी सी के होल स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म तीनों आपस में इक्वल है। थैंक यू।